एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहाँ से आई, बाप के यहाँ से आई। सोचिए, अगर कोई आम आदमी महंगाई पर सवाल पूछे और उसके सवाल का जवाब आंकड़ों, नीतियों और समाधान से देने के बजाय उसे यह सुनने को मिले तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या, तो आपको कैसा लगेगा? यह सिर्फ नेता के गुस्से का मामला है या इसके पीछे उस राजनीतिक सोच की झलक दिखाई देती है जिसमें जनता के सवालों का जवाब देना अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती समझ लिया गया है? क्योंकि बात सिर्फ एक वाक्य की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जिसमें सवाल पूछने वाले नागरिक को जवाब देने के बजाय उसकी हैसियत बताने की कोशिश की जाती है। और यहां से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हैं, ये जनता ही जनप्रतिनिधियों के सामने जवाब देने के लिए मजबूर है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि यहां जनता सिर्फ वोट नहीं देती बल्कि सवाल भी पूछती है कि सड़क क्यों खराब है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है, राशन, सब्जी, दूध, दवाई और पढ़ाई का खर्च लगातार क्यों बढ़ रहा है, सरकार ने क्या किया और आगे क्या करने वाली है। ये सवाल किसी व्यक्ति के निजी सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल हैं। और जब कोई व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा या संसद तक पहुंचता है तो उसके सामने सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं होती, उसके सामने उन लाखों लोगों की उम्मीद होती है जिन्होंने उसे अपनी आवाज बनाकर वहां तक भेजा है। इसलिए किसी जनप्रतिनिधि से सवाल करना बदतमीजी नहीं है, सवाल करना लोकतंत्र का हिस्सा है, उनका अधिकार है। असहमत करना लोकतंत्र का हिस्सा है, सरकार से जवाब मांगना लोकतंत्र का ही हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले पर भी हमला शुरू हो जाए। और यहां हमें एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा, किसी नेता का गुस्सा होना और किसी नेता का जनता के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना दो अलग अलग बातें हैं। राजनीति में बहस होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, विपक्ष सवाल करेगा, सत्ता पक्ष जवाब देगा, कभी आवाज ऊंची होगी, कभी बहस तीखी होगी। लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा की एक सीमा होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि की भाषा सिर्फ उसकी निजी भाषा नहीं रह जाती है, वह सार्वजनिक पद की भाषा बन जाती है। और जब वही भाषा व्यक्तिगत हमले, ताने या अपमान में बदल जाती है तो सवाल सिर्फ शिष्टाचार का नहीं रहता, सवाल राजनीतिक जवाबदेही का बन जाता है। अब जरा महंगाई का सोचिए, किसी अर्थशास्त्री के लिए महंगाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन रेट या मॉनेटरी पॉलिसी का विषय हो सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए महंगाई का मतलब बहुत सीधा है। महीने की कमाई वही है, लेकिन महंगाई का जो आंकड़ा है बढ़ रहा है और परिणाम स्वरूप महीने का खर्च बढ़ गया है। पहले जितने पैसों में घर का राशन आ जाता था, अब उसी सामान के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। बच्चों की फीस बढ़ रही है, किराया बढ़ रहा है, इलाज महंगा हो रहा है, रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत बदल रही है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आय और खर्च का संतुलन बिगड़ने लगा है। यही वह जगह है जहां जनता सवाल पूछती है, अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो सरकार क्या कर रही है? अगर किसी वस्तु की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्रभावित होती है तो सरकार की भूमिका क्या है? अगर टैक्स का असर कीमतों पर पड़ता है तो सरकार की नीति क्या है? अगर जमाखोरी या सप्लाई की समस्या है तो प्रशासन क्या कर रहा है? अगर किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है और उपभोक्ता महंगा खरीद रहा है
तो बीच की व्यवस्था में समस्या कहां हो रही है? ये सारे सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। लेकिन सोचिए, अगर इन सवालों का जवाब देने के बजाय जनता को यही कहा जाए कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा, तो क्या असली सवाल खत्म हो जाता है? नहीं। महंगाई कम नहीं हो जाती, रसोई का खर्च कम नहीं हो जाता, बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाती, जनता की समस्या समाप्त नहीं हो जाती। सिर्फ सवाल पूछने वाले को चुप कराने की कोशिश होती है ये। और यही हमें राजनीति की एक पुरानी समस्या दिखाई देती है, जवाबदेही से बचने की राजनीति। तो सवाल मुश्किल हो तो सवाल का जवाब मत दो, सवाल पूछने वाले की नियत पर सवाल उठा दो, उसे किसी पार्टी का मोहरा बना दो। जब आंकड़े आपके पक्ष में ना हो तो चर्चा को दूसरी दिशा में ले जाओ। जब जनता कीमत पूछे तो उसे राष्ट्रवाद, जाति, धर्म, पार्टी या किसी दूसरे मुद्दे में उलझा दो। और जब कुछ भी काम ना करे तो गुस्सा दिला दो, गुस्सा दिखा दो, अपमान कर दो। लेकिन लोकतंत्र में गुस्सा जवाब नहीं होता, गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जनता को यह जानना है कि समस्या क्यों है और समस्या क्या है। अगर महंगाई अंतरराष्ट्रीय कारणों से है तो बताइए, अगर वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं तो समझाइए, अगर पिछली सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं तो आंकड़ों के साथ जनता को बताइए। अगर आपकी सरकार ने कोई कदम उठाया है तो उसका परिणाम बताइए। लेकिन यह क्या कहना कि सवाल मत पूछो या सवाल पूछने वालों को ही नीचा दिखा देना, यह जवाबदेही से बचने का तरीका हो सकता है, समाधान नहीं। और यहां एक बात नेताओं को भी समझनी चाहिए कि जनता दुश्मन नहीं है। जनता वही है जिनके चरणों में आप बैठकर उनसे वोट मांगते हैं। जनता वही है जो टैक्स देती है। जनता वही है जो सड़कों पर चलती है, बाजार में सामान खरीदती है, बिजली का बिल भरती है, पेट्रोल खरीदती है, बच्चों को स्कूल भेजती है और सरकार की योजनाओं के लिए अपना पैसा देती है। इसलिए जनता का सवाल सरकार के खिलाफ युद्ध नहीं है, यह उनका अधिकार है, वह सरकार को बेहतर बनाने का माध्यम है। अब सवाल यह भी है कि आखिर नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या यह घमंड है? क्या यह नासमझी है? क्या यह क्षणिक गुस्सा है? या फिर राजनीतिक संस्कृति में धीरे धीरे सामान्य होती जा रही आक्रामक भाषा का हिस्सा है? शायद हर मामले में एक ही जवाब नहीं होगा। कोई नेता क्षणिक गुस्से में गलत शब्द बोल सकता है, कोई नेता अपनी राजनीतिक शैली के कारण आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, कोई नेता आलोचना को व्यक्तिगत चुनौती मान सकता है। लेकिन जनता को यह देखना होगा कि क्या यह एक अपवाद है, यह लगातार दिखाई देने वाला व्यवहार है, क्योंकि एक गलती और एक पैटर्न में अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलत शब्द बोलकर माफी मांगता है और अपनी भाषा सुधारता है और सवाल का जवाब देता है तो स्थिति अलग है। लेकिन अगर बार बार सवालों से बचने के लिए व्यक्तिगत हमले किए जाएं, पत्रकारों को अपमानित किया जाए, जनता को गलत शब्द बोला जाए, विरोधियों को गाली दी जाए, तो जनता के सवाल को ही अपराध की तरह पेश किया जाए या उसे ही किसी निजी अपराध में फंसा दिया जाए, तो सिर्फ यह भाषा का मामला नहीं रह जाता, यह राजनीतिक संस्कृति का सवाल बन जाता है। और यही वजह है कि हमें नेताओं की भाषा को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं देखना चाहिए। वो हमारे जनता का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, क्योंकि शब्द राजनीति में सिर्फ शब्द नहीं होते, शब्द सत्ता के व्यवहार को दिखाते हैं। अगर कोई नेता जनता से सम्मान से बात करता है वो एक राजनीतिक संस्कृति को मजबूत करता है, और अगर कोई नेता असहमति को दुश्मनी मानता है वह दूसरी संस्कृति को मजबूत करता है। और लोकतंत्र में असहमति से डरना खतरनाक है, क्योंकि अगर हर सवाल को विरोध मान लिया जाए तो फिर लोकतंत्र में सवाल बचेगा ही कहां, फिर लोकतंत्र ही कहां, वो तो फिर तानाशाही है। अब जरा एक आम परिवार की स्थिति सोचिए।
महीने की शुरुआत में वेतन आता है, राशन का खर्च निकलता है, बिजली का बिल जाता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च जाता है, किराया EMI जाती है, दवा का खर्च जाता है, आने जाने का खर्च होता है, और महीने के अंत में बचता क्या है? ऐसे परिवार के लिए महंगाई कोई टीवी डिबेट नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह उनकी रोज की जिंदगी है। इसलिए जब वह पूछता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उसे आर्थिक नीति का सरल और ईमानदार जवाब चाहिए। उसे यह सुनने की जरूरत नहीं है कि उसका सवाल बेकार है। उसे यह जानना है कि सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या कर रही है। उसे यह जानना है कि आगे राहत कैसे मिलेगी। उसे यह जानना है कि उसकी आय बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि महंगाई को सिर्फ कीमतों की समस्या मानना अधूरा है। असली समस्या तब बनती है जब कीमतें बढ़ें और आय उसी गति में ना बढ़े। यही परचेजिंग पावर की समस्या है। अगर आपकी आय बढ़ती है लेकिन उससे तेज आपकी जरूरतों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो कागज पर आपकी आय बढ़ने के बावजूद आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए जनता के सवाल को सिर्फ महंगाई है ही नहीं कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। आंकड़ों की अपनी जगह है और ग्राउंड रियलिटी की अपनी जगह है। सरकार को दोनों को समझना पड़ता है और समझना चाहिए, और विपक्ष को भी दोनों को ईमानदारी से देखना चाहिए। क्योंकि महंगाई सिर्फ सत्ता पक्ष की समस्या नहीं है, यह जनता की समस्या है। अब यहां एक और बड़ा सवाल आता है, क्या नेताओं से हर सवाल का तुरंत समाधान अपेक्षित होना चाहिए? नहीं, सरकार हर समस्या को तुरंत खत्म नहीं कर सकती। कई समस्याएं वैश्विक होती हैं, कई समस्याओं के पीछे वर्षों की नीतियां होती हैं, कई फैसलों का परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन जवाबदेही का मतलब यह नहीं है कि नेता हर समस्या का जादुई समाधान दे। जवाबदेही का मतलब है समस्या स्वीकार करना, कारण बताना, नीति समझाना, लक्ष्य तय करना और जनता को बताना कि सरकार क्या कर रही है। अगर समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं है तो ईमानदारी से कहिए कि समाधान में समय लगेगा। लेकिन जनता को अपमानित करना, उन्हें यह कहना कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा, ये अच्छी बात नहीं है। जनता को हर बार अच्छी खबर नहीं चाहिए, जनता को सच्चाई चाहिए, और यही राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। नेता वह नहीं है जो सिर्फ तालियों के बीच बोल सके। असली नेता वह है जो कठिन सवाल के सामने भी शांत रहकर जवाब दे सके, जो आलोचना सुन सके, जो अपनी गलती स्वीकार कर सके, जो कह सके कि हाँ यहाँ समस्या है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, हम इसे सुधारेंगे। क्योंकि सत्ता में होना सिर्फ अधिकार नहीं है, सत्ता में होना जिम्मेदारी भी है। और लोकतंत्र में जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी जवाबदेही। इसलिए जब कोई जनप्रतिनिधि जनता के सवाल पर कहता है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा, तो हमें सिर्फ उस वाक्य पर गुस्सा करने से आगे बढ़कर यह पूछना चाहिए कि आखिर सवाल क्या था, जनता क्या जानना चाहती थी, और उस सवाल के तथ्यात्मक जवाब के रूप में आपने क्या कहा। अगर जवाब मौजूद था, उसे देने में समस्या क्या थी? क्योंकि हो सकता है उस एक वाक्य के पीछे वास्तविक समस्या कहीं बड़ी हो। अगर जनता महंगाई पूछ रही है और जवाब व्यक्तिगत हमला है, तो चर्चा महंगाई से हटकर नेता की भाषा पर आ जाती है। आप समस्या का समाधान भी बता सकते थे, और शायद यही सबसे बड़ा नुकसान है। जनता को जिस मुद्दे पर जवाब चाहिए था, वह मुद्दा पीछे छूट जाता है। कैमरा जो है नेता के शब्दों पर टिक जाते हैं। सोशल मीडिया उसी बयान पर चर्चा करने लगता है। समर्थक और विरोधी अपनी अपनी तरफ से बहस करने लगते हैं, और अब असली सवाल महंगाई क्यों है और समाधान क्या है, वह गायब हो जाता है। इसलिए नेताओं की अनुचित भाषा सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादा को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह असली मुद्दे से भी ध्यान को भटका सकती है। और शायद यही हमें समझना चाहिए। हमें नेताओं से देवता जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेता भी इंसान हैं,
उन्हें गुस्सा आएगा, वे गलती करेंगे, वे असहमत होंगे, लेकिन सार्वजनिक पद पर होने के कारण उनसे एक न्यूनतम मर्यादा और जवाबदेही की उम्मीद करना गलत भी नहीं। आखिर अगर जनता अपने प्रतिनिधि से सवाल नहीं पूछ सकती तो फिर लोकतंत्र में सवाल किससे पूछेगी जनता? और अगर सवाल पूछने पर उसे अपमानित किया जाता है तो धीरे धीरे जनता सवाल पूछना ही बंद कर देगी। और जिस दिन नागरिक सवाल पूछना बंद कर देता है उस दिन लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए समस्या सिर्फ यह नहीं है कि किसी नेता ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, असली समस्या यह है कि क्या हमारी राजनीति में सवालों का जवाब देने की संस्कृति मजबूत हो रही है या सवाल से बचने की संस्कृति? क्या हम ऐसा नेता चाहते हैं जो आलोचना सुनकर तथ्य दे, या ऐसे नेता जो आलोचना सुनकर गुस्सा करें, गाली दें, अपमान करें? क्या हमें ऐसी राजनीति चाहिए जिससे महंगाई पर आंकड़ों से बहस हो, रोजगार पर योजनाओं से बहस हो, शिक्षा पर नीतियों से बहस हो, स्वास्थ्य पर बजट से बहस हो और विकास पर परिणामों से बहस हो? या फिर ऐसी राजनीति जिसमें हर सवाल को व्यक्तिगत हमला समझ लिया जाए? क्योंकि आखिर में जनता को यह तय करना है कि उसे राजनीति में किस तरह की भाषा और किस तरह की जवाबदेही चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि किसी एक पार्टी या एक नेता को निशाना बनाकर यह समस्या खत्म नहीं होगी। यह बीमारी राजनीतिक संस्कृति की है, सत्ता के नशा की है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने ही आपको नेता बनाया है, जनता ने ही आपको कुर्सी दिलाई है। अगर आज आपकी पार्टी सत्ता में है और आप सवाल से बच रहे हैं तो कल आप विपक्ष में भी सवाल पूछेंगे। इसलिए लोकतंत्र में एक सिद्धांत सबके लिए समान होना चाहिए। जो सत्ता में है उससे सवाल होगा, जो विपक्ष में है उससे भी सवाल होगा, और जो सार्वजनिक जीवन में है उसकी भाषा और व्यवहार पर भी सवाल होगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता किसी नेता की प्रजा नहीं है, नेता जनता का प्रतिनिधि है। यह अंतर जितना जल्दी राजनीति के लोग समझ लेंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए अगली बार जब कोई नेता जनता के सवाल पर गुस्सा करे तो सिर्फ यह मत देखिए कि उसने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, यह भी देखिए कि उससे सवाल क्या पूछा गया, या उसने किस सवाल के जवाब में ऐसा कहा, या उसने उस सवाल का जवाब दिया या नहीं। अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और अगर जवाब की जगह व्यक्तिगत हमला किया तो हमें उस हमले से ज्यादा उस अनुत्तरित सवाल पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ गलत भाषा नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है सवाल का जवाब गायब हो जाना। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो किसी की भाषा का अपमान को टारगेट करना तो था ही नहीं। हमारा सवाल तो महंगाई पर था, जवाब चाहिए था हमें। रोजगार पर सवाल है, जवाब चाहिए। शिक्षा पर सवाल है, जवाब चाहिए। किसानों पर सवाल है, जवाब चाहिए। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर सवाल है तो जवाब चाहिए। हमें भाषा से तो मतलब ही नहीं था, लेकिन भाषा को टारगेट कर लिया जाता है। अगर सरकार के पास जवाब है तो जनता को बताना चाहिए। ये कहने का कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा कि तुम्हारे कहाँ से आएगा। अगर समस्या है तो स्वीकार करना चाहिए, अगर गलती हुई है तो सुधारना चाहिए। लेकिन जनता को चुप कराने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक ठीक है? यह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण नहीं हो सकता। कल आप विपक्ष में जाएंगे तो फिर आप सवाल पूछकर यह मत सोचिए कि आपको जवाब मिलेगा। आप भी इसी जवाब के लिए तैयार रहिए कि नेता 5 साल के लिए चुना जाता है, जनता हमेशा जनता रहती है। नेता की कुर्सी बदल सकती है, पार्टी बदल सकती है, सरकार बदल सकती है, लेकिन नागरिक का सवाल बना रहता है। इसलिए असली लोकतंत्र वही है जहां नेता यह ना पूछे कि तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले। ये वही हैं जिन्होंने वोट दिया है और आपको नेता बनाया है, बल्कि यह कहे कि आपका सवाल क्या है और फिर उस सवाल का जवाब दे। वो होता है नेता और जनप्रतिनिधि। कि जनता ने नेताओं को अपनी आवाज दबाने के लिए नहीं, अपनी आवाज उठाने के लिए चुना है। और जब जनता महंगाई पूछती है
कोई समस्या सुनाती है, उससे सवाल पूछती है तो उसे गाली नहीं, उसे जवाब चाहिए होता है। जब जनता रोजगार पूछती है, उसे ताना नहीं, नीति चाहिए होती है। जब जनता विकास पूछती है, उसे नारा नहीं, उसे आंकड़े चाहिए होते हैं। और जब जनता सरकार की गलती पूछती है तो उसे अपमान नहीं, जवाबदेही चाहिए होती है। आखिर सवाल पूछने वाला नागरिक किसी नेता का दुश्मन तो नहीं है, वह लोकतंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। और शायद आज हमें नेताओं से यही कहना चाहिए कि आपसे सवाल करना हमारी बदतमीजी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। और उन सवालों का जवाब देना आपका एहसान नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सी बड़ी नहीं होती, जनता बड़ी होती है। और जिस दिन यह सत्ता भूल जाती है, उसी दिन जनता को याद दिलाना पड़ता है कि आखिर सत्ता आई कहां से है। अगली बार अपमान करने से पहले नेताजी को भी सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए कि हमने किसे चुना है। धन्यवाद। आप देख रहे थे अंकित कुमार मिश्रा न्यूज रूम।